triangle ABC, right angle at A, if sin B is equals to 1 upon 2, then find the value of sec B. ठीक, सबसे पहले तो हम फिगर बनाएंगे A, B, C. इसमें आपने बोला राइट एंगल एट ए, तो इसे B दे देते हैं, राइट एंगल एट ए. If sin B equals to 1 upon 2, sin B is equals to 1 upon 2, तो आप ये देखिए कि B 1 upon 2 किसकी वैल्यू होती है? sin B में 1 upon 2 वैल्यू होती है sin 30 sin 30 डिग्री. तो यहाँ से B is equals to मेरे पास में 30 डिग्री आ गया. ओके, दैट मीन्स ये हो गया मेरे पास 30 डिग्री. अब आपको sec B ढूंढना है. sec B का मतलब है कि मेरे पास में अब जब भी आपको गिवन होगा तो कैसा हम हरे भरे. ओके, तो इस रेशियो से सबसे पहले हम उठाएंगे यहाँ से, ये होता है साइन का मतलब साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच. ओके, अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है, इसकी वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए और ऊपर वाली की वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेन्यूज से स्मॉलर रहेगा. तो आप ये देखिए यहाँ पे ये चीज है, कई बार आप लोगों के इस टाइप के क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स में या टिक द करेक्ट आंसर्स वगैरह में आ जाते हैं. ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 1/2. तो ये हो जाएगा आपके पास क्या चीज नहीं है, हम हमारे पास बेस नहीं. ओके, जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से b इज इक्वल्स टू जाएगा अंडर रूट में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. ओके, तो हाइपोटेन्यूज हम यहाँ से लेंगे क्योंकि ये जो चीज आई है 1/2, ये आप लोगों के पास में थीटा की से वैल्यू सीधी आएगी, लेकिन हमें इसमें k यूज करना पड़ेगा. क्यों यूज करना पड़ेगा? क्योंकि जो हो सकता है यहाँ पे 3/6 हो सकता है, यहाँ पे 4/8 हो सकता है 5/10. तो ये जो चीज कटने के बाद में आ रही है कि किस चीज से फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ था, तो हम मान लेते हैं कि वो k था. तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम 2 नहीं पुट करके 2k पुट करेंगे और इसकी वैल्यू 1 नहीं पुट करके k पुट करेंगे. तो ये हो जाएगा आपके पास 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर. That is 4k square is k square है, 3k square k बाहर आ जाएगा, k अंडर रूट 3. ओके, ये आ गया आपके पास में बेस. तो जब भी आप वैल्यू पुट करेंगे sec थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sec b आप लोगों से पूछा गया है. तो ये देखिए sec b की वैल्यू क्या होगी, sec b होता है आपको ये होता है cos से जस्ट अपोजिट होता है नीचे की तरफ sec थीटा. ठीक है, तो sec थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. कितना था हाइपोटेन्यूज था हमारे, ठीक है, और अपॉन बेस था हमारे, कितना आया बेस हमारे k कर दोगे 2/3 मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, if the volume of 2 cubes are in ratio 8:125, then find the ratio of their surface area. ओके, जब भी हमें क्यूब्स मिला हुआ होता है, सबसे पहले आप ये देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब, मतलब साइड का क्यूब. ओके, तो जब भी आपको दिया हुआ यहाँ पे 2 क्यूब्स का दिया हुआ, तो इसे ले लेते हैं q1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2. गिवन कितना है आपको, इसका रेशियो का कितना गिवन है 8/125. फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं. क्यूब 1 का जो साइड होगा उसे हम a1 ले रहे हैं, a1 का क्यूब, इसका हो जाएगा a2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 8/125. अब यहाँ से जब भी हम अगर वैल्यू लेंगे तो यहाँ से मेरे पास में a1 की वैल्यू आ जाएगी q2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू cube root of 8/125. a1 upon a2 is equals to, इसका रेशियो आ रहा है मेरे पास में 2/. ओके, तो यहाँ पे मेरे पास में a1 की वैल्यू आ गई है 2, a2 की वैल्यू आ गई है मेरे पास में 5. ओके, अब जो मेरे पास वैल्यू मिली है फाइंड द रेशियो. अभी मैंने आपको बताया जब भी रेशियो आता है तो किसी भी चीज में कोई ना कोई वेरिएबल कटने के बाद भी ये आप लोगों के पास में रिड्यूस होने के बाद में 2.5 मिला है. तो किस चीज को रिड्यूस करके 2.5 मिला नहीं पता,
है ना। अभी तो हम 8/125 दिया हुआ था, इसे काट करके हम ये लिख रहे हैं, लेकिन 8/125 वापस किस चीज से मिला हुआ था, किस चीज को रिड्यूस करने के बाद हमें 8/125 मिला, नहीं पता। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे के ये, ठीक है। साइड की वैल्यू क्या हो गई 2 की, और A2 की वैल्यू हो गई 5 की। और यहाँ पे मुझे रेशियो पूछा है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 1 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 2, ठीक है। क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा सरफेस एरिया का। आप ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, वीडियो पॉज करके ट्राई करिएगा खुद से सॉल्व करने का। अगर आपको नहीं आता तो आप आगे भी वापस स्क्रीनशॉट देखिएगा, ओके। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a1 स्क्वायर अपॉन 6a2 स्क्वायर, 6a स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मेरे पास 6a1 की वैल्यू मैं पुट करूंगी 2k का होल स्क्वायर अपॉन 6a2 की वैल्यू पुट करूंगी 5k का होल स्क्वायर। कट आउट हो रहा है, ये हो गया 6 into 4 into k स्क्वायर अपॉन में 6 into 25 into k स्क्वायर, ठीक। k स्क्वायर से k स्क्वायर कट हो गया, 6 से 6 कट हो गया, आपके पास में वैल्यू बच रही है 4 अपॉन 25। और आपसे रेशियो पूछा है, सो रेशियो भी 4:25। क्लास में a farmer has a circular water tank of radius r meters in his field. He fixes a pump at point P outside the tank. From the pump, he lays 2 pipelines P and PB touching the tank externally such that angle APB equals to 90 degree. If each pipeline PA and PB is 12 meter, each pipeline दोनों के pipeline का 12 meter लॉन्ग दे रखा है distance length. Find the distance from pump P to the center O of the tank. सबसे पहले मेरा गिवन इंफॉर्मेशन से हम ये फिगर बना रखते हैं। क्या है, सर्कुलर वाटर टैंक, सर्कुलर वाटर टैंक, सेंटर इसका O दे रखा है, सेंटर इसका O है, ओके। आगे यहाँ पे क्या किया, रेडियस इसकी R है, रेडियस इसकी R है, ओके। अब ही फिक्सेस पंप एट द पॉइंट एक्सटर्नली, बाहर की तरफ एक पॉइंट P लिया, यहाँ से इसने 2 पाइपलाइंस से क्या ली है, ओके। तो ये आपको पता चल रहा है सर्कल का क्वेश्चन है, सर्कल चैप्टर का। ये रहा P, इस P की जगह इसका पंप है, ओके। अब ये दोनों का एंगल APB यहाँ इसने 90 डिग्री बोला है, ओके। सो दैट एंगल APB इक्वल्स टू 90 डिग्री इफ ईच पाइपलाइन P इक्वल्स टू 12 मीटर, ये भी 12 मीटर लॉन्ग है, ये भी 12 मीटर लॉन्ग है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू सेंटर O। ये आप लोगों को OP की वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है, OP की वैल्यू ये वाली चीज आपको फाइंड आउट करनी है। अब हमें ये बात अच्छे से पता होना चाहिए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉम्बिनेट होगा, ठीक है। हमें अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम इसमें सीधा लिख सकते हैं क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है, ओके। और ये वाली चीज 90 डिग्री होती है, सेंटर से जाने वाली टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री बनाती है रेडियस। तो यहाँ पे 90 डिग्री मिल गया, ये साइड आपको इसके इक्वल मिल गया रेडियस की वजह से, और ये वाली जो लाइन है वो इसमें आपको कॉमन मिल गई। तो फ्रॉम RHS मींस ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉमन हो गए, और उसी वजह से ये भी 45 का, क्योंकि ये 90 डिग्री का था तो ये भी 45 हो गया और ये भी 45 डिग्री हो गया, ओके। अब आप लोगों को OP निकालना है, तो हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इस वाले ट्रायंगल को बाहर ड्रॉ कर लेते हैं। A पे 90 डिग्री है, ओके, P और ये O। आपको OP निकालना, तो पता चल रहा है 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है। आपको EP गिवन है 12 और AO R गिवन है, ओके। और जब हमें पता चला है कि हमारे पास में P की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री, ओके, यस, P की वैल्यू 45 डिग्री है। तो अब आप लोगों को ये देखना है, थीटा के सामने वाली लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो आप लोगों को बेस गिवन है और हाइपोटेनस, बेस गिवन है और हाइपोटेनस आपको निकालना है। तो थीटा इज इक्वल्स टू cos theta is equals to P upon H, cos 45 degree is equals to P upon hypotenuse की जगह OP। आपको यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
cos थीटा की वैल्यू 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/, ए की वैल्यू आपको 12 दी हुई है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे p इक्वल्स टू 12 क्या चीजें यूनिट करेंगे मीटर। ओके, अब ये क्वेश्चन तब टफ नहीं है जबकि आप ये फिगर बना लेते हैं। अब अभी तक ये वाला फिगर के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने इतने पेपर सॉल्व कर लिए होंगे, देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आपने ये फिगर इस इंफॉर्मेशन से गलत बनाया तो आपने क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर p and q is 2 to 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p minus q। ओके, आपको और पहले p की वैल्यू और q की वैल्यू पता होना चाहिए तभी आप 3p minus q निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इस चीज पे नजर मारेंगे, ये क्या चीज है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का मतलब ये है कि इन नंबरों के बीच में आपको कॉमन फैक्टर से 1 मिलने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि 2 to 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2 to 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। यहाँ आएगा 13, यहाँ आएगा 17। ओके, तो यहाँ पे ये जो चीज है इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि प्राइम नंबर है। ओके, तब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 to 1 is equals to 30 multiplied by 70। ओके, तो यहाँ पे हमें देखिए ना एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स ऑफ p and q। अब इसमें से एक p होने वाला है और एक q होने वाला है, ठीक है, लेकिन हमें कंडीशन क्या दी हुई है, p is greater than q। p की वैल्यू आपकी q से ज्यादा होगी, तो जो आपको दो वैल्यू मिलती है जैसे p की वैल्यू ऑब्वियसली 70 और q की वैल्यू 30 होगी। फॉर्मूले का वैल्यू जो आपको गिवन है उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 317 minus 30, ये जाएगा आपके 51 minus 30, ये 38 होगी। और पास में if the zeros of polynomial ax square plus bx plus 2a upon b are reciprocal of each other, find the value of a। हमें पता है कि जब भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने की बात आती है तो इसके जीरोस होते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो मान लो ये अल्फा होगा तो ये वाला टोन अल्फा होगा। ओके, ये दोनों जीरोस होंगे। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि आपको रेसिप्रोकल है, चलो ठीक है हमने ले लिया। अब आपको b की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास में जो गिवन है इसमें a की वैल्यू a, b की वैल्यू b और c की वैल्यू है 2a upon b, क्योंकि हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास में ये होती है। तो यहाँ से हमने a b c की वैल्यू निकाली, तो हमारे पास में क्या रिलेशन होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी जगह 1 अपॉन अल्फा, c की जगह 2a अपॉन b और a आपकी क्या है a। ओके, अल्फा से अल्फा कट इम्प्लाइज दैट 1 is equals to a से a cancel out 2 upon b, b is equals to 2, that's it। Next question है, the diameter of a car wheel is 42 centimeter. Find number of complete revolution it will make in moving 132 kilometer। सबसे पहली चीज जो दो चीज यहाँ पे ध्यान रखनी, पहली बात तो डायमीटर की मैंने रेडियस ली होती है, दूसरी बात यहाँ आपको 42 सेंटीमीटर दिया है और जो आपको रिवॉल्यूशंस दिए वो कंप्लीट जो डिस्टेंस दिया है वो किलोमीटर में है, तो यूनिट भी हमें सेम करनी पड़ेगी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। b is equals to 42 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाय 2, 21 सेंटीमीटर। ये आपके पास में रेडियस आ गई। अब जो कंप्लीट आपको डिस्टेंस दी हुई है वो डिस्टेंस आपको है 132 किलोमीटर। किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर टू मीटर मल्टीप्लाई बाय 1000। अब ये मीटर आया, अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100, तो ये आ गया 132 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ क्या आएगा, डिस्टेंस है, यूनिट लगाना जरूरी है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब जब भी एक भी पूरा ऐसे एक पूरा चक्कर लगाएगा, मतलब ये किसमें चक्कर लगा रही है, सर्कमफेरेंस में। ओके, ये जो चीज चल रही है वो सर्कमफेरेंस में कर रही है, तो जितनी बार सर्कमफेरेंस रोटेट होगा, जितनी बार सर्कमफेरेंस वो एक चक्कर होगा, तो हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय सर्कमफेरेंस, दैट मींस 2 by 9।
टोटल डिस्टेंस की वैल्यू हमको दी है 132 into 10 to the power 5। n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है 2 into 20 to the power 7। r की वैल्यू आपको दी है 21। कैंसिल कर देते हैं। आपको n की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने, तो 132 multiplied by 10 to the power 5 upon magnet 2 upon magnet 22 upon magnet 3 is equals to n। उसको कैंसिल कर देते हैं। 2 की टेबल से ये जा रहा है, ये 11 की टेबल से 2 टाइम्स, 11 की टेबल से 1 और 12 टाइम। अब इधर देखिए 2 2 4 4 4 3 12, ऊपर भी 12, इन सबको कैंसिल कर दीजिए। n की वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू आ गई 5। अब यूनिट से यूनिट चेक करिए, ऊपर भी सेंटीमीटर था, डिस्टेंस सेंटीमीटर में था, और अपॉन में जो 2 पाई आ रहा डिस्टेंस वो भी सेंटीमीटर था। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो गया और वैसे ही नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। दिस इज योर 10 to the power 5। क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। sin थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम इसको एलएचएस सॉल्व करेंगे। एलएचएस में हमारे पास में है sin थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर a प्लस b की आइडेंटिटी, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी कर लिए, सेम a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी कर लिए। कैसे ओपन करेंगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a b। इधर देखिए, इसमें भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a b। ओके, तो जब आप इसमें इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा। सबसे पहले देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है, ओके, और sec स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख देते हैं 2 sin थीटा। इसको अगर आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास cos थीटा, और में cos थीटा आ जाएगा प्लस ये इसके साथ 1 हो चुका है। cosec स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दीजिए। अभी क्यों रहने दे रहे हैं? क्योंकि बेटा cosec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा दोनों की अपने पास आइडेंटिटी, हम आइडेंटिटी खुद कर सकते हैं। यहाँ पे 2 cos थीटा की जगह cos थीटा, इसको हम लिख सकते हैं अपॉन में sin थीटा, क्योंकि cosec थीटा इज इक्वल टू 1 upon sin थीटा। ओके, नाउ 1 प्लस, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसे हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, प्लस इसे हम लिख सकते हैं 2 cot थीटा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इसमें क्या देखिए 1 2 3 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 2 cot थीटा। ओके, ये है यस 3 प्लस, इसमें 2 कॉमन आता है, tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा, और इसमें आपके कॉमन आ रहा है 2 tan थीटा प्लस प्लस tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसकी कोई ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, इसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। साइन थीटा कॉस थीटा हमें वैसे नहीं भी करते तो चलता, चलिए कोई बात नहीं। साइन थीटा प्लस cos थीटा ऑन साइन थीटा। ओके, ये पूरी चीज आ जाएगी 3 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 ब्रैकेट में, यहाँ पे sin थीटा cos थीटा दोनों ऐसे ही हो जाएगा, sin थीटा cos थीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे अपने पास आएगा 3 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसकी वैल्यू हो गई 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। ओके, 3 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसे हम लिखेंगे sec थीटा cosec थीटा। sec थीटा cosec थीटा sec थीटा लिखो, sec थीटा cosec थीटा लिखो, एक ही बात है, पर मैं sec थीटा इसके बारे में लिख लूं क्योंकि मुझे RHS में दिख रहा है। ओके, ये हो गया आपका
LHS सॉल्व। अब हम LHS सॉल्व करेंगे जैसे ओके। पूरा वीडियो को पॉज करके एक बार ये सॉल्यूशन नोट कर लीजिए और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हमें वापस राइट हैंड साइड से भी ये वाली चीज लिख लेते हैं। ओके, तो ये इक्वल टू सबसे पहले RHS सॉल्व करेंगे। RHS में है हमारे पास 1 प्लस सेक थीटा cos सेक थीटा का होल स्क्वायर। ओके, a प्लस b का होल स्क्वायर रहता है, a ये रहा प्लस b रहा और ये पूरी टर्म आती दी हुई, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a 1 से b की मल्टीप्लाई हो तो सही रहेगा। इसके में सीधे सेक थीटा cos सेक थीटा लिखते हैं। ये देखिए 2 सेक थीटा cos सेक थीटा तो आ गए। तो अब इसको आपको शेड डालना है, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इन्हीं को सॉल्व करना है। तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय cos सेक स्क्वायर थीटा, ये होगा cos सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा cos सेक थीटा। 1 प्लस इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा cos सेक थीटा। ओके, अब इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं 1 को इन दोनों से cos स्क्वायर थीटा को नाम से 1 into 1 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब cos स्क्वायर थीटा को 1 से करेंगे, cot स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर से करेंगे, तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा cos सेक थीटा। ओके, ये पूरा अंदर पूरा ये पहले 1 plus 1 is 2 plus tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। आप एक बार इसको कन्वर्ट करके लिख लीजिए, ये हो रहा है आपके sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा और ये हो रहा है आपके cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर। वैसे भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो आप इनको डायरेक्टली काट सकते हैं। प्लस 2 sec थीटा cos sec थीटा। ओके, कट गया, ये पूरा टर्म बन जाएगा 1। तो 2 प्लस 1 is equals to 3 plus tan square theta plus cot square theta plus ये 1 इसमें ऐड हो चुका है तो सीधे हम लिखेंगे sec theta cos sec theta। यही वाली टर्म हमने LHS में लेके आए थे और यही वाली टर्म हम RHS में लेके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, if n times the mth term of an AP is equals to n times the its nth term, prove that n plus nth term is 0. ओके, तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमें क्या दिया है n टाइम्स mth टर्म, n टाइम्स mth टर्म, ये हो जाएगी nth टर्म क्योंकि ये होती है हमारे पास nth टर्म, ये इसकी फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब is equals to n times its nth term। ओके, ये आपको मिला है, ठीक है। सो पहले सॉल्व कर लेते हैं। m मल्टीप्लाई a प्लस m माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, m, अब यहाँ पे अगर आप इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट तो m प्लस dm माइनस d इज इक्वल्स टू n इंटू a प्लस dn माइनस d। ओके, नाउ m a प्लस dm स्क्वायर माइनस dn इज इक्वल्स टू n a प्लस dn स्क्वायर माइनस dn। आप इनको सबको ट्रांसफर कर लीजिए, m a माइनस m a प्लस dm स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर माइनस dn प्लस dn इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पे अगर आप कॉमन लेंगे तो m a आपके पास कॉमन आएगा और बचेगा n माइनस n। यहाँ पे अगर आप कॉमन लेंगे तो आपके पास में d कॉमन आएगा, ये होगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यहाँ अगर आप कॉमन लेंगे, दिख रहा है m माइनस 1 आ रहा है, इसके अंदर भी m माइनस 1 फैक्टर है, इस पर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला मिल रहा है, तो हम यहाँ पे d नहीं माइनस d कॉमन लेंगे
ये हो जाएगा n minus 1 is equals to 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसके पास फैक्टर है -1, इसके पास भी फैक्टर है, क्योंकि a square minus b square is a plus b, a minus b, okay, minus b n minus n is equals to 0। अब आपके पास m minus 1, m minus 1, m 1 तीनों के पास m minus 1 वेक्टर है, आप इसको कॉमन ले लीजिए बाहर, ब्रैकेट यहाँ बचा a प्लस d, यहाँ बचा प्लस वाला फैक्टर और यहाँ बचा माइनस का b, ये वाला बाहर कॉमन आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड हो जाएगी, 0 अपॉन समथिंग 0, तो ये 0 में है। आपके पास अब बचा है a प्लस d m प्लस n। अगर आप इसमें इन दोनों में से वापस d कॉमन लेते हैं तो ये आ जाते हैं, तो यहाँ बचेगा -1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, इक्वेशन नंबर 1 इससे आगे ये सॉल्व होगा। आगे आपको क्या बोलना है, प्रूव दैट m प्लस n टर्म इज 0। चलो देख लेते हैं ये क्या होगा, a m प्लस n टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस n एमिट, जब एमिट टर्म थी तो n प्लस 1 था, m माइनस 1 था, जब n टर्म है तो n माइनस 1 है, तो जब m प्लस n टर्म होगी तो m प्लस n माइनस 1 टर्म, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ पे हमें अभी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, इसकी वैल्यू 0 आई थी, तो a m प्लस n इज इक्वल्स टू 0।